थोड़ा लेट हो गया क्या? इतना ही है, कुछ लेट वेट नहीं हुआ है, एक टाइम पे आया है। निफ्टी 50 लाइफ एनालिसिस हिंदी सीरीज चालू रहेंगे एक हफ्ता, फिर उसके बाद हिंदी इंग्लिश, यू कैन कॉल इट इंग्लिश। फिर उसके बाद अपना लैंग्वेज फिर शुरू करूँगा। मार्केट के सेंटिमेंट आज थोड़ा बहुत नेगेटिव आ सकता है, इसका मतलब ये नहीं है बेरिश है, थोड़ा नीचे का लिक्विडिटी स्विप हो सकता है। आलू के पराठे बनाए थे। ओ भाई साहब, क्या पराठा बनाए भाई? अभी ऊपर से रिजेक्शन है। ये अगर कैंडल मैं माउस यूज़ करता हूँ, दिस इज द ब्रेकडाउन कैंडल। ये अगर कैंडल उल्टा होता मतलब विक इस तरफ आते हैं, ये होता तो ट्रेड यहाँ ये लेवल में क्लोज वोज करने की जरूरत नहीं है, बस विक ऊपर की तरफ ये जो कैंडल है अगर होता तो ये ट्रेड बन जाता है। क्या पता लॉस भी हो जाते हैं, लेकिन हाँ ट्रेड बन जाते हैं सेटअप के हिसाब से। ये क्लोजर जो है मार्केट क्लोजिंग मान के चलूँगा। सपोर्ट आई कंसिडर एज ए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। This is a virgin support, I think. Yes, it's a virgin support. Okay. So most likely market may come down here and do some changes. Okay. Somewhere around here it may shift the character and do the rest of the work. कुछ खास नहीं हुआ है। हाँ, मिनट्स का थ्रो है, ये 15 मिनट्स का थ्रो है, तो टच ही हो गया, मोटा मोटा सेम लेवल ये। तो यहाँ तक का अगर आना है, यहाँ सपोर्ट ले सकता है, जैसे मैंने बताया था स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मान के चलूँगा। लेकिन इंटरेस्ट मिस हुए तो हुए हैं, उसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। अभी सिंपल सी एक प्रोसेस है। यहाँ से अगर ब्रेक डाउन करता है, ठीक है, 3 मिनट्स में ही जा सकता है। 15 मिनट क्लोजेस सिर्फ रेंज को ब्रेक के लिए देखना था, बाकी हो गया। ये जो लेवल है अगर इसको पार करता है तो हम 3 कैंडल आइडेंटिफाई करेंगे, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ठीक है। और फर्स्ट और थर्ड के बीच में अगर कोई गैप रह जाता है तो हम उसी गैप को मार्किंग करके नेक्स्ट फोर्थ कैंडल, ठीक है, ब्रेकआउट वुड बी ऑलवेज से सेकेंड कैंडल में चला जाएगा। ब्रेकडाउन जो भी करेंगे उसी से जंप लेना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये, ठीक है, ये ब्रेकआउट किया, दिस कैंडल विल ऑलवेज बी अ सेकंड कैंडल, दिस विल बी अ फर्स्ट कैंडल, दिस विल बी अ थर्ड कैंडल, 1 2 3। तो ब्रेकआउट कैंडल विल ऑलवेज बी अ मिड कैंडल पहले हो या सेकंड कैंडल के, ये फर्स्ट और थर्ड के बीच में अगर गैप रह जाता है, ठीक है, फोर्थ वाला थोड़ा सा भी वीक आ जाए उसी थर्ड कैंडल क्लोजर के अबव, ऐसा वीक आ जाता है और वापस से उसी क्लोजर के लेवल में कैंडल आ जाता है, तो हम एंट्री ले सकते हैं। सो लेट्स सी, यहाँ पे विक डाउन की है ना, ये इंडिकेट्स प्राइस रिजेक्शन दे रहा है, सपोर्ट ले रहा है इधर से, दिस इज सपोर्ट। यहाँ से फॉल भी नहीं है, मैं क्या कर रहा हूँ? आई एम इग्नोरिंग ऑल दिस। मैंने ये पार्ट को देखा ही नहीं। मार्केट इधर से शुरू हुआ है, 30 सोच के चल रहा है। ये है भाई, यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ वही फंडामेंटल यूज़ कर सकते हैं, देखते हैं होता है कि नहीं। होनी तो चाहिए, खतरनाक रिजेक्शन है, लेकिन ओआरएल बेस जोन है, वेट करनी चाहिए। इधर से अगर घुमा तो भाई सपोर्ट ऊपर कुछ काम नहीं आएगा। इधर से अगर घूम गया तो प्रीमियम में इसे थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, 12 रुपये, देखते हैं। उसमें थोड़ा ऊपर नीचे तो हुआ है, फिर ये रिजेक्शन काफ़ी सही दिख रहा है, बड़ी किया है लगता है। यहाँ कहीं पे देखनी चाहिए, ये ब्रेकआउट देखना चाहिए, अब ऑब्स्टेकल बन जाएगा ये अगर ऊपर भी आता है ना, जैसे मैंने बताया इधर से घूम गया तो बन जाएगा। ये तो विक्स थोड़ा ही नहीं, पूरा ही क्लोज कर दिया था। ये एफ है, थोड़ा आप देख सकते हैं रिस्पेक्ट करता है कि नहीं देखता, मतलब गैप है। एफ देखने के लिए सिंह हाई लो देखना होता है, मैं सिर्फ गैप देखता हूँ। और भी एंट्री दे रहा है बस, और भी एंट्री भी दे रहा है। मल्टीपल थॉट प्रोसेस।
26,000 का कॉल एक बार 187 में आ जाएगा तो सीधा 200 जम करेगा, सॉरी 95, मतलब 10 रुपये ऐसा कुछ तो जम करेगा। मैं दिखाना चाह रहा हूँ आप लोगों को, दिखा नहीं पा रहा हूँ क्योंकि मैं क्लीनर नहीं दिखाता। 93, 35, 55, 95 मारो, 95 यार, पता नहीं कब जंप लेगा। मैंने पार्सल बुकिंग किया है, बताता हूँ ट्रेड रिजेक्ट करने के बाद क्या किया, क्योंकि मैं पीएनएल नहीं दिखाना चाहता। थोड़ा बहुत स्पाइक मिला है, टिटी को मैनेज कर लेते हैं। अरे यार नीचे आ रहे हैं, छोड़ो, नीचे भी जाके आता हूँ। रीज़न ये कैंसिल करने का रीज़न यही है, हाँ, ये जो फर्स्ट अटेम्प्ट काउंटर अटेम्प्ट है वर्जन एफईजी है, प्लस ये रिजेक्शन है। फालतू में एंट्री एग्जिट बहुत कर दिया, एक साथ ही उड़ाना चाहिए था पार्सल बुकिंग के चक्कर में। ये देखो, ठीक है, एक लेवल लेके गया, स्पॉट में सेम टू सेम रिएक्शन नहीं मिलेंगे, ठीक है। ये जोन का बात कर रहा हूँ, ये ट्रेड नहीं है। ये देख रहे हो, क्लोजर नहीं देखा आप, लेकिन अपन इधर आते हैं तो ये क्लोजर दिखा, ये यहाँ पे क्लोजर नहीं देखा, राइट। 3 मिनट टाइम फ्रेम सेम है, तो यहाँ क्लोजर देखा, मुझे गैप को वेट करना था, इसी ने ही गैप दे दिया। ये कैंडल गैप नहीं द गैप, तो गैप फिल किया, मुझे विक चाहिए था तो विक आके इधर आया, इधर खरीद दिया और साले ने इधर ही बंद कर दिया। तो मुझे एक और विक चाहिए था जो जहाँ पे दिया, और मैंने ऑर्डर मार दी, एडिशनल ऐड किया। जैसे ऐड किया, ये जो कैंडल नीचे 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 आना शुरू किए, एकदम खतरनाक वाला आ गया। खतरनाक मतलब भाई क्या बोलूँ, इतना आ गया ना, लग रहा था 60 हिट हो रहा है करके, ये था 61 या कुछ एसएल था, 20 पॉइंट का एसएल। फिर उसने एक स्पाइक में ही वो दर खत्म कर दिया और प्रॉफिट में चले गए 5 रुपये ऐसा कुछ, 80 से देखो 85 किसी साथ, फिर गायब, फिर होल करता रहा, फिर तो दर एक टाइम के बाद ना आप दर निकल जाओ। ये इतना आया था, ठीक है, वो डराने वाला कैंडल था, प्राइस मूव था। इसके बाद जो भी हो रहा है ना उसके करीब करीब, तो आप ये देखना शुरू करो, ये देखना शुरू करो। यहाँ पे विक बनाया है, यहाँ पे विक, यहाँ पे विक विक। अब बॉटम का काम खत्म हो गया है, बॉटम जो तूने देखना था देख लिया है, अब आपको ऊपर जाना है। कोई भी ऑप्शन बाइंग का हम देखते हैं, ऊपर जाएगा तो पैसे मिलेंगे, राइट। तो आपको सिर्फ इसी का रिजेक्शन ही देखना है, कहाँ पे रिजेक्शन आ सकता है। अच्छा, मैंने बीच में बोला था प्राइस जम नहीं हुआ है, एक बार 187 86 आ जाएगा जम होगा, लेकिन जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था उतना जम नहीं जम हुआ है। 87 से 95, मतलब उतना जम नहीं हुआ था। 99,205 ऐसा कंसिडर किए थे, वो नहीं हुआ, इसी भी एक और रीज़न था। और तो जो पार्सल बुकिंग किए हैं ना, इसी के कारण पार्सल बुकिंग किए हैं, ये लेवल के कारण, ठीक है। यहाँ पे 50% निकाल दिया, यहाँ पे फिर और 25%, फिर रिमेनिंग 25%। तो ये था ट्रेड, ये इसके दर के कारण 50 निकाल दिया, कोई बात नहीं, लेकिन सस्टेन होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है ना। मैं विक को बहुत रेस्पेक्ट करता हूँ, जैसे कि ये अगर विक आ गया तो समझो कुछ ना कुछ तो झोल है, तो इसी कारण ट्रेड को निकाला है। जाने के लिए तो भी कह देता इतना तक जा सकता है। अगर कोई पूछेगा मुझे जाएगा क्या, मुझे क्या पता जाएगा क्या, देखना है, मोमेंटम को देखना है। मैं एस्ट्रोलॉजर की तरह प्राइस प्रेडिक्ट करना नहीं आता, मैं सिर्फ मोमेंटम, प्राइस मोमेंट के हिसाब से ऊपर का रिजेक्शन देख के चलता हूँ। तो आज ट्रेल जो नहीं कर पाए, कारण कुछ नहीं है आज का, तो ये बहुत सारे ऑब्स्टेकल नज़र आ रहे हैं उसको, कोई भी एक रिजेक्शन रेस्पेक्ट कर लेगा, ये दिस इज़ वन ऑफ द रिजेक्शन। और ये एफईजी है आज का, ठीक है, बेयरिश एफईजी कहते हैं उसको, ये बेयरिश एफईजी। अगर इसकी तरफ सस्टेन हुआ तो एक और रिजेक्शन, फिर पार कर दिया तो खत्म हो गया ना, ऑब्स्टेकल ही नहीं है यहाँ पर। आपको आप कुछ नहीं करूँगा, आज फ्राइडे है, मूड बननी चाहिए। चलो बाय बाय।